हेलो फ्रेंड्स, मैं वाईपी सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं और आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे बेसिक ऑफ पॉलीमर पे बेस्ड हम क्वेश्चन लेकर आए हैं टीपीआरएम सब्जेक्ट से। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है हमारा, पॉलीमर इज अ कंपाउंड। पॉलीमर एक कंपाउंड है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमारा लो मॉलिक्यूलर वेट, सेकंड है हाई मॉलिक्यूलर वेट, थर्ड ऑप्शन दिया है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, और लास्ट ऑप्शन दिया हमारा नन ऑफ दीज। तो पॉलीमर हमारा एक ऐसा कंपाउंड है, हम जानते हैं कि जब मैनी और मोर यानी कि जब बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड कंबाइन होकर एक हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। तो पॉलीमर हमारा क्या हो गया, एक हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड हो गया। तो इसमें हमारा ऑप्शन सेकंड जो है वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लास ट्रांजिशन स्टेट इज। ग्लास ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है हमारी, जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है इसमें ब्रिटिल प्लास्टिक स्टेट। ब्रिटिल प्लास्टिक स्टेट यानी कि ये ब्रिटिल प्लास्टिक स्टेट जो है वो हमारी कब होगी, जब मटेरियल सॉलिड होगा। ठीक है, सेकंड क्या है मेल्ट प्लास्टिक स्टेट। मेल्ट प्लास्टिक स्टेट यानी कि जब मटेरियल हमारा फ्लो की कंडीशन में है। ठीक है, थर्ड है रबरी और विस्कस स्टेट, यानी कि मटेरियल ना तो आपका सॉलिड होगा और ना ही फ्लो में होगा या फ्लूइड की कंडीशन में होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि ग्लास ट्रांजिशन स्टेट क्या है हमारी, TS, यानी कि ये क्या हमारा सॉलिड स्टेट यानी ब्रिटल स्टेट हो गई। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, राइज करता है, तो मटेरियल हमारा धीरे धीरे क्या होता है, सॉफ्ट होना स्टार्ट होता है और उसके बाद फ्लो की कंडीशन में आ जाता है। ये क्या हमारा हो गया TF, यानी कि मेल्ट प्लास्टिक स्टेट। और यहाँ पर बीच में एक स्टेट ऐसी आती है जहाँ पर हमारा क्या होता है TG, यानी ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, जहाँ पर मटेरियल हमारा क्या होगा विस्कस और सॉफ्ट होगा, लेकिन फ्लो की कंडीशन में नहीं होगा। तो ये ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है या ग्लास ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है किसी मटेरियल की। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, रबरी और विस्कस स्टेट, यानी कि ग्लास ट्रांजिशन स्टेट इज रबरी और विस्कस स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच पॉलीमराइजेशन टेक्निक द सर्फेक्टेंट यूज, यानी कि ऐसी कौन सी पॉलीमराइजेशन टेक्निक है जिसमें सर्फेक्टेंट यूज किया जाता है। तो बल्क पहला दिया है बल्क पॉलीमराइजेशन। बल्क पॉलीमराइजेशन में क्या होता है हमारा, जो मोनोमर्स होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में यूज होते हैं और उसमें हम इनिशिएटर यूज करके पॉलीमराइजेशन कराते हैं। तो यहाँ पर भी कोई हमें सर्फेक्टेंट की ज़रूरत नहीं होती है। सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन क्या है, सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन में जो मोनोमर्स हमारे होते हैं उसे पर्टिकुलर एक सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया जाता है और उसके बाद पॉलीमराइजेशन कराया जाता है। तो इसमें भी हमारा सर्फेक्टेंट यूज नहीं होता है। सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन क्या है, सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन जिसमें कि हमारे जो मोनोमर हैं वो वाटर में इंसॉल्युबल होंगे, वही मोनोमर हम यूज करते हैं और इसमें भी हमारा सर्फेक्टेंट यूज नहीं होता है। लास्ट ऑप्शन हमारा इमल्सन पॉलीमराइजेशन। इमल्सन पॉलीमराइजेशन में सर्फेक्टेंट की आवश्यकता होती है और जो सर्फेक्टेंट होता है वो काम क्या करता है हमारा, वो जो वाटर है उसके सरफेस पर जो टेंशन हमारी उस पर सरफेस टेंशन जो लगती है उसको क्या कर देता है, लो कर देता है, जिस वजह से हमारे इमल्सन पॉलीमराइजेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो सर्फेक्टेंट या इमल्सीफायर जो है वो हमेशा हमारा इमल्सन पॉलीमराइजेशन में यूज होता है और जो सर्फेक्टेंट होता है वो एज अ सरफेस एक्टिव एजेंट के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द कंप्लीटली रैंडम अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड।
तो कंप्लीटली रैंडम अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी मॉलिक्यूल्स का जो रैंडमली अरेंजमेंट है वो क्या कहलाता है? फर्स्ट हमारा ऑप्शन एमॉर्फस पॉलीमर, सेकंड है क्रिस्टलाइन पॉलीमर, थर्ड है सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर और लास्ट है नन ऑफ दीज। तो कंप्लीटली रैंडम अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो एमॉर्फस पॉलीमर्स में होता है। और क्रिस्टलाइन पॉलीमर में क्या होता है? हमारा एक रेगुलर वे में अरेंजमेंट होता है, यानी कि स्मॉल मोनोमर्स, फिर इसके बाद स्मॉल मोनोमर्स इस बीच में एकदम से जो है हमारा लार्ज मोनोमर्स आ जाएंगे। तो एमॉर्फस क्या है हमारा? उसमें क्रिस्टलाइन में हमारा क्या है? एक रेगुलर वे में चलेगा, दो स्मॉल आ गए तो फिर लार्ज, फिर स्मॉल, फिर लार्ज, एक रेगुलर वे होगा। और एमॉर्फस में क्या हमारा रैंडम होता है, जिसमें स्मॉल, लार्ज, फिर कंटिन्यू स्मॉल चलते रहेंगे। तो रैंडम अरेंजमेंट जो है मॉलिक्यूल्स का वो एमॉर्फस में होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक का इसमें कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? नायलॉन क्या है हमारा? पॉलीएमाइड ग्रुप से है और नायलॉन हमारा एक इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होता है। तो नायलॉन जो है वो थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है। पॉलीस्टर क्या है? ये ईस्टर ग्रुप में है और पॉलीस्टर भी हमारा क्या है? एक इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है, तो ये भी इसमें गलत हो रहा है हमारा। थर्ड पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है? एक कॉमोडिटी प्लास्टिक है हमारा, तो ये भी हमारा क्या है? थर्मोप्लास्टिक। बल्कनाइज्ड रबर, बल्कनाइज्ड रबर क्या है? जो हमारी नॉन बल्कनाइज्ड रबर होती है उसमें इलास्टिसिटी नहीं होती है, उसकी इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी होती है उसको डेवलप करने के लिए इसको क्या किया जाता है? वल्कनाइज किया जाता है एक वल्कनाइजिंग एजेंट द्वारा, चाहे वो हम सल्फर या नॉन सल्फर जो भी है यूज़ करते हैं। तो वल्कनाइज होने के बाद जो रबर का स्ट्रक्चर होता है वो क्रॉस लिंक हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो वल्कनाइजिंग एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? ब्रांच्ड चेन में इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसको ब्रांच चेन को कन्वर्ट कर देते हैं क्रॉस लिंकिंग में। तो जैसे ही क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी, हम जानते हैं कि क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर जो है वो हमारा थर्मोसेट मटेरियल है। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक, तो वल्कनाइज्ड रबर क्या हो जाएगी हमारी? सही। नेक्स्ट क्या है? पॉलीएथिलीन इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एथाइलीन, यानी कि पॉलीथीन जो है वो किस पॉलीमराइजेशन से फॉर्म होती है, यानी एथिलीन के द्वारा कौन सा पॉलीमराइजेशन टेक्निक हम यूज़ करते हैं जिससे पॉलीएथिलीन हमारी प्रिपेयर्ड होती है। तो पॉलीएथिलीन जो है वो हमारी CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये एथिलीन मोनोमर होते हैं। N मोनोमर हम लेते हैं, पॉलीमराइजेशन कराते हैं CH2 और N। इसमें कोई भी हमारा बाई प्रोडक्ट जो है वो रिलीज नहीं हो रहा है, तो कंडेंसेशन तो नहीं होगा इसमें। और जो मोनोमर है वो डायरेक्ट एक चेन में जुड़ जा रहे हैं, यानी कि इसमें क्या होगा? हमारा एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है LDP इज प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजिंग एथिलीन एट अ प्रेशर ऑफ, यानी कि लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन कितने प्रेशर पर जो है वो हमारी प्रिपेयर होती है? तो जो LDP है वो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर प्रोड्यूस होती है हमारी, ठीक है। LDP इज प्रोड्यूस्ड इन हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ठीक है। HDP is produced in low pressure and high temperature with Ziegler-Natta catalyst, ठीक है। जिगलर-नाटा ने HDPE को डेवलप किया था। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हाई प्रेशर हमारा क्या है यहाँ पर? 1000 to 5000, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्या है? द क्रिस्टलिनिटी ऑफ LDP इज, क्रिस्टलिनिटी
कितनी होती है एलडीपी में? एलडीपी इज लो क्रिस्टलिनिटी मटेरियल, और एलडीपी हम जानते हैं कि हमारा एक सेमी क्रिस्टलाइन मटेरियल है। तो सेमी क्रिस्टलाइन मटेरियल में हमारी क्रिस्टलिनिटी क्या होगी? एवरेज। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन 10% है, ये नहीं होगा हमारा। 30% ये भी नहीं होगा। 80 और 90 क्या है हमारा? बहुत ज़्यादा हाई है, जो क्रिस्टलाइन को फॉर्म करता होगा। एलडीपी हमारा सेमी क्रिस्टलाइन है, तो इसमें क्रिस्टलिनिटी जो है वो 55% होगी, यानी थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉफ्टनिंग टेम्परेचर ऑफ एचडीपीई। सॉफ्टनिंग टेम्परेचर या मेल्टिंग टेम्परेचर। तो एचडीपीई का जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो हमारा 135 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द थर्मोप्लास्टिक इज। थर्मोप्लास्टिक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है क्रॉस लिंक्ड। थर्मोप्लास्टिक हम जानते हैं कि क्रॉस लिंक नहीं बल्कि लीनियर और ब्रांच्ड होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? गलत। सेकंड है इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल थर्मोप्लास्टिक जो है वो हमारी लीनियर ब्रांच होती है। सॉल्युबल केवल सुइटेबल सॉल्वेंट में होती है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? गलत। नेक्स्ट है हमारा एमॉर्फस, और हम जानते हैं थर्मोप्लास्टिक मटेरियल जो है वो एमॉर्फस भी हो सकते हैं और सेमी क्रिस्टलाइन भी होते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। तो ये थे हमारे बेसिक ऑफ पॉलीमर से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।